हम बता रहे थे बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट ऑफ सुप्रिया एंड मोनिका एज ऑन 31 मार्च 2014। ये बैलेंस शीट है आपकी। इस बैलेंस शीट में क्या दे रखा है देख लेते हैं। कैश एंड बैंक, ये हमारा बैंक अकाउंट है, ये हमारा लास्ट में बनेगा। स्टॉक 7500, ये जाएगा आपका रिलायंस अकाउंट की डेबिट साइड में। डेटर्स हैं आपके 21,500 के, और प्रोविजन है उनपे 500 का। तो आप 21,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं रिलायंस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये आप चाहते हैं डेटर्स को आप लिखेंगे डेबिट साइड में, और जो प्रोविजन का जो अमाउंट है 500 रुपये का, ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। आप कोई भी एक ट्रीटमेंट चुन सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से पूछेंगे डायरेक्ट 21,000 रिलायंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दीजिए, बात खत्म। उसके बाद है फिक्स असेट्स, ये रहेंगी आपकी रिलायंस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये सारी असेट है आपकी, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो कहाँ जाती हैं ये रिलायंस अकाउंट की डेबिट साइड में, ऐसे आप याद रखेंगे। फिर हम जाएंगे आपकी लायबिलिटी साइड में। जो कैपिटल है आपकी, वो दोनों की कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और जो आपके क्रेडिटर्स हैं, ये जाएंगे रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। और जब हम बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, ये हमने देखी बैलेंस शीट। और हम जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट क्या है हमारी, डेटर्स रियलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डेटर्स है उस पे 5% डिस्काउंट हमने दिया और बाकी पैसे मिल गए। तो जब हम डिस्काउंट जब निकालेंगे तो इस पूरे अमाउंट पे निकालेंगे, 21,500 पे, ना कि 21,000 पे। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि आपको डिस्काउंट जो करना है किस पे करना है, वो पूरे अमाउंट पे 21,500 पे। ये निकाल लेंगे। उसके बाद, हाँ बोलो। हाँ, उसको हम बताऊंगा आपको मैं अभी, 21,500 से माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगा वो जाएगा आपका बाई साइड में रिलायंस अकाउंट की। ठीक है, क्रेडिट 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 साइड में। हाँ जी। तो ठीक है, आपको मैंने बताया ये डिस्काउंट है, आप यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बाकी जाएगा आपका क्रेडिट साइड में रिलायंस अकाउंट की। स्टॉक रिलाइज 7,000, जो भी हम एसेट बेचते हैं वो कहा जाता है रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। फिक्स एसेट रिलाइज, वैसे आपने एसेट बेच दी, कहाँ जाएंगी आपकी रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जो रिलायंस के खर्चे हैं 1,500 रुपये, ये जाएंगे आपके डेबिट साइड में। ठीक है, जो भी खर्चे होंगे रिलायंस के, कहाँ जाएंगे आपकी डेबिट साइड में। टू रिलायंस एक्सपेंसेस या टू कैश अकाउंट पहले आएगा, है ना, 1,500 रुपये। और लास्ट, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। अगर कुछ नहीं कह रखा है या लिखा है क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, तो आप उनकी पेमेंट पूरी करेंगे। कुछ कह रखा है तभी पूरी करेंगे, और नहीं कह रखा तो पूरी करनी है आपको। बोलेगा कम पेमेंट करनी है तो बात अलग है। कहता है पेड इन फुल तो पूरे अमाउंट देना है आपको, बोलता कुछ नहीं बोलता तो भी आपको पूरा अमाउंट देना है। तो ये पूरा अमाउंट हम दे देंगे, ये हमारा डेबिट साइड से पैसा चला जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर, देख लेते हैं फटाफट से। आपको मैं शॉर्ट में तो बता दिया सब कुछ। समझ में क्वेश्चन आ गया आप सभी को? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? सॉरी, समझ में आया क्वेश्चन आपको ये वाला, कैसे करना है? चलिए, तो इसको एक बार छोटा कर दो, छोटा करके बाद छोटा हो जाएगा ये। ये है सॉल्यूशन आपके सामने, जो बताया था मैंने आपको। सबसे पहले असेट को आप ट्रांसफर करेंगे, तो स्टॉक 7,500 था आपके पास, वो यहाँ पर आ गया। डेटर्स पूरे 21,500 हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो जो 500 बचे थे प्रोविजन के, वो आ गए आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फिक्स असेट्स थी 36,500 की, वो आपकी डेबिट साइड में आ गई। और जो क्रेडिटर्स थे 48,000 की, लाइबिलिटी एकमात्र यही थी, ये आ गए यहाँ पर आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, असेट्स को डेबिट साइड में एंटर कर दिया, और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में एंटर कर दिया। डेटर्स हमारे 21,500 के थे, पूरा अमाउंट हम यहाँ पर ले आए। जो 500 का प्रोविजन था वो मैंने आपको बताया था, या तो आप वहीं से माइनस कर दो, या आप ले आएंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना काम किया। पहला स्टेप पूरा हुआ हमारा। अब स्टेप नंबर 2, अब क्या करना है, असेट को बेचना है। तो असेट को पहले बेच देते हैं। क्या बेचे हमने, तो डेटर्स थे आपके 21,500 के, इस अमाउंट पे आपने निकाला 5%। तो आप निकालोगे 2,150 का 5%, 5/, हाँ जी, ये आ गया 1,075। अब क्या करना है आपको, इसमें से ये माइनस कर देना है 2,1500 से।
तो वो जो बैलेंस बचता है वो आता है 20425। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको सबको? डेटा से 21,500 की हमारे यहाँ पे इनका हमने निकाला 5%, ये वाला 5%, ये अमाउंट आया आपका 1075। इसको माइनस किया होल फिगर यानी कि 21,500 से, ये से, तो आपको मिल गया 2425। ये था आपका डेटर्स की एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटर्स की बात पूरी कर ली हमने। अब हमें क्या करना है, जो स्टॉक है आपका बिका था 7000 का, याद हो तो आपको, तो स्टॉक 7000 ये रहा। ठीक है, नीचे आ रहा है आपका ये 7000। उसके बाद जो फिक्स एसेट्स थी वो रियलाइज हो गई थी 42,000 की, है ना? तो वो भी यहाँ पर अमाउंट पूरा आपका आ गया। ठीक है, एक बार उसमें छोटा करके दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। स्टॉक रियलाइज 7000, तो 7000। ठीक है, फिक्स एसेट रियलाइज 42,000, तो 42,000 ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर था आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500, मैंने आपको बताया था ये खर्चे हैं जाएंगे आपके डेबिट साइड में। ठीक है, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 ये रहा। फिर था क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, कितने के थे? 48,000 के। तो इनकी पेमेंट करनी है तो कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे। तो क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी 48,000 की। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी मेरे से, वरना मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, मान लीजिए कोई आपका लैंड है 10,000 रुपए का, आपको मान लो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाती ज्यादातर, है ना? तो वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिक्स में सब कुछ आता है, तो वो सब हमने बेच दिया। अच्छा पॉइंट था आपका। ठीक है, तो हमने नोट किया अभी कि एसेट हमारी 36,500 की थी, जो हमने 42,000 में बेच दी। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग आती है आपकी, तो वो भी आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है। या आपने कोई वैल्यू ऐसी मशीनरी ली थी जो आपको सस्ती मिल गई थी, आपने थोड़ा महंगी बेच दी, वही पॉसिबिलिटी है उसकी, है ना? तो जो एसेट की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वही लेनी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना? तो ये हमने कर लिया, असेट्स को बेच दिया, सभी एसेट्स को हमने बेच दिया यहाँ पर, ये सारी एसेट बेच दी हमने। अमाउंट रियलाइज किया 69,425। इसको डायरेक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हो, या आप इनको ऐड करके भी लिख सकते हो बैंक अकाउंट से। तो ये थी हमारी सेल ऑफ असेट, ये पहला स्टेप पूरा कर लिया, रिलेशन अकाउंट में असेट की सेल कैसे करते हैं। ठीक है, अब जा रहे हैं हम सेल ऑफ लायबिलिटी को पे करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत आसान काम है। ठीक है, जो भी आपकी लायबिलिटी है, कुछ नहीं कह रखा, पूरा अमाउंट हम बैंक अकाउंट से दे देते हैं। तो बैंक अकाउंट से क्रेडिटर्स की 48,000 की ये वाली पेमेंट कर दी। एग्जाम में गलती हमारी हो जाती है, इसको हम ज्यादातर भूल जाते हैं, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, कुछ लिखा नहीं होता उसके बारे में हम भूल जाते हैं। अगर नहीं लिखा तब भी पेमेंट करनी है लायबिलिटी की, ये ध्यान रखना है पहला रूल। लायबिलिटीज हैव टू बी पेड इफ दे आर मेंशन और नॉट। मेंशन की है तो जैसे कहा है वैसे करना है, मेंशन नहीं की तो आपको पूरा अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर अगर नहीं लिखा होता तो भी आपको पेमेंट करनी होती पूरे अमाउंट की। ठीक है, ये 1500 हमारे क्या थे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि हमें हमेशा डेबिट से आते हैं। हाँ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एसेट का। अगर हाँ एसेट के बारे में नहीं दे रखा तो हम भी उसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, यानी कि बिकी नहीं है हमारी, है ना? वैल्यू हो गई नील, या वो भी बिकी नहीं है हमारी। तो आपने ठीक बताया ये वाली बात कि उसकी वैल्यू नहीं देंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके बाद। अब क्या बचा आपका? आपको देखना है कौन सी साइड ज्यादा है, और वो एक बार कहते हैं ना विजिबिलिटी से, ये देखने से क्लियर हो जाती है। आपको पता है कि एसेट की जो वैल्यू है ज्यादा मिल गई है हमारे को, है ना? एसेट की वैल्यू आपको ज्यादा मिल गई, तो क्या करना है आपको? ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटी तो आपने पूरी पेमेंट कर दी, 48 की 48 दे दी है आपने, 1500 का खर्चा भी आपका हो गया। लेकिन हमें दिख रहा है कि एसेट जो हमारी 30,500 की थी, वो हमारी बिकी 42,000 की, तो आपको प्रॉफिट हो गया, सीधी बात है ना? फिर वरना आप क्या कर सकते हैं, टोटलिंग कर सकते हैं इनकी, आप टोटल कर लीजिए इन साइड्स का, इनका, और यहाँ तक का टोटल आप कर सकते हैं रफ के अंदर। फिर चेक कर सकते हैं ज्यादा क्या अमाउंट है। तो ये अमाउंट आपका जो है, ये वाला अमाउंट ज्यादा आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है इसका? 1,17,925। ये आपका टोटल आ गया। अब आप इससे माइनस कर देंगे इन सभी आइटम्स को, ये सारे आइटम आप माइनस करके
बैलेंसिंग कर लेंगे, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ये तो आपको आती होगी। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या करना है आपको, पार्टनर्स को बांट देना है उनके रेशियो में। रेशियो था आपका 3:2, याद आपको हो तो रेशियो था 3:2। तो हमने इस 2925 को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 1755 और 1170। ठीक है, ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार दोबारा से शॉर्ट में सीख लेते हैं। सारी एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी यहाँ पर। हाँ बोलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ही बांट देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सारी एसेट्स हमारी आ गई इस साइड में। सब लायबिलिटीज आपकी आएंगी क्रेडिट साइड में, ये आपने पोस्ट कर दी। जब एसेट को बेचेंगे तो उल्टा, यानी इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो डेटर्स, स्टॉक और एसेट्स सारी बेच दी, अमाउंट यहाँ पर आ गया आपका। ऐसे ही जब लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो कहाँ आएंगी आपकी, क्रेडिट साइड में। ये 500 रुपये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था, इसको हम कभी पेमेंट नहीं करते, ये ध्यान रखना है। इसकी पेमेंट हम कभी नहीं करते, ये तो हमारा प्रोविजन है ना। तो ये आपको जो 48,000 थे यहाँ आ गए क्रेडिटर्स के अंदर। उसके बाद ज्यादातर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा रिलेशन एक्सपेंसेस ज्यादातर मिलेंगे आपको। हमें कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। उसके बाद जो बचा बैलेंस वो आपका प्रॉफिट हो गया, तो वो 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स को बांट दिया। तो ये आपका था रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम जाएंगे इसके बाद सेकेंड स्टेप पे, यानी कि बैलेंस शीट पे। सॉरी, बैलेंस शीट बोल दिया मैंने, इसको बोलना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सभी को विजिबल है स्क्रीन मेरी? ठीक है, टाइम थोड़ा कम है तो फटाफट से खत्म करता हूँ, फिर अटेंडेंस भी लेनी पड़ेगी। और बढ़ानी वाला है, चलो ठीक है, ठीक है। तो हम आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। दो पार्टनर थे आपके, दोनों के बैलेंस हमने लिख दिए नीचे, बैलेंस ब्रॉट डाउन में। 32,500 सुप्रिया का और 11,500 मोनिका का। ठीक है, जो हमारा रिजर्व फंड का अमाउंट था 13,500, 13,500 क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हैं ऊपर जाके पहले। ये था आपका 13,500। इसको हमने 3:2 के रेशियो में बांट दिया। तो 3:2 में बांटा, तो हमारे पार्टनर का फर्स्ट का आया 8,100 और सेकंड का आया 5,400। मैं आपको बताया था क्वेश्चन के शुरू में, रिजर्व फंड को हम क्या करते हैं, सीधा ले जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर और बांट देते हैं किसके अंदर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 13,500 रिजर्व फंड का अमाउंट हमने बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद लास्ट आइटम है रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट। जब भी आपको रिलेशन पे प्रॉफिट होगा, वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। लॉस होता तो आता आपका डेबिट साइड में। ठीक है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी होता है पार्टनरशिप में प्रॉफिट, सारा आपका कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। और जो भी लॉसेस होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, कहाँ आते हैं, वो आपके डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, जो प्रॉफिट था वो हमारा आ गया यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट हमने निकाल दिया, जोड़ दिया इसको। ये हम कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ हमारी डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं थी, तो ये सारा का सारा अमाउंट हमने ऐड किया और पार्टनर्स को पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट से। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट। ठीक है, पूरा बैलेंस है 42,355 सुप्रिया को और 18,070 मोनिका को। ठीक है, तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हमने, रिजर्व फंड को बांट दिया, जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स को दे दिया। कोई हमारे को डेबिट आइटम नहीं है, तो हमने सारा का सारा क्या कर दिया, पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट से। ठीक है, अब हम जा रहे हैं लास्ट स्टेप पे। अब हम बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। आपको पता है कैश अकाउंट बैंक अकाउंट क्या होते हैं आपके, ये होती है आपकी असेट, और असेट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट। तो आपको ध्यान रखना है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि बच्चों को याद ही नहीं है, ये इसका बैलेंस कहाँ आएगा, उसका बैलेंस कहाँ आएगा। लायबिलिटीज है तो हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस, जो कि आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी थी, पता है कैपिटल लायबिलिटी होती है आपकी, तो इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे किया। और कैश क्या है, आपकी असेट है, ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पर किया। ठीक है,
तो बैलेंस नोट डाउन कर दिया हमने। उसके बाद जो हमने एंट्रियां की हैं, सारी एंट्रियां, कौन सी एंट्री जो हमने ऊपर की थी रिलेशन अकाउंट में असेट को बेचने की, तो वो एंट्रीज का टोटल था, आपको याद हो तो 69,425, ये आपको याद हो तो सारी एसेट बेच दी थी। स्टॉक था 7,000 का आपका, है ना। डेटर्स थे 20,425 के, और असेट्स थी आपकी 42,000 की। देखो मुझे याद है, आपको शायद याद भी नहीं होगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 69,425। यहाँ आप लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं AR, आपका मतलब है इसका असेट रियलाइज्ड। आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट असेट रियलाइज्ड, ठीक है। सारी आ गई इसके अंदर। अब आपको जाना है आपकी क्रेडिट साइड पे। तो आपने जो लायबिलिटी की पेमेंट की थी, याद हो तो आपको, क्रेडिटर्स की 48,000 थे, पूरी अमाउंट दे दिए थे हमने। तो वो वाला अमाउंट कैसे दिया था आपने, और जो आपने एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के, वो भी आपने यहीं से दिए थे। तो ये दोनों आप ऐड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 48,000 पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपको ये ऐसे मेंशन करना है बैलेंस शीट में, पता तो होगा कहाँ से अमाउंट आया है। तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है और पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ये आपको मेंशन भी करना है, ठीक है। अब लास्ट काम बड़ा आसान है कि ये जो बैंक अकाउंट में हम लिखते हैं फिगर, ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पर। तो ये चली गई सुप्रिया का, सुप्रिया के सामने 42,000 सुप्रिया के सामने, और 18,000 आपका मोनिका के सामने। ये अमाउंट आपने बैंक की पेमेंट कर दी, तो ये सीधा था यहाँ पर डाल दिया आपने अमाउंट। और जब भी रिलेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो हमारा बैलेंस कैश अकाउंट के दोनों साइड मैच करती है। इससे पता चलता है क्वेश्चन हमने ठीक किया या गलत किया है। क्वेश्चन ठीक किया है तो हमेशा ये बैलेंसेज आपके दोनों साइड के इक्वल आएंगे, ठीक है। और नहीं गलत किया है, गलत कर दिया, फिर तो भैया जयराम जी की हो गई आपकी। तो लास्ट में दोबारा देखते हैं कैश अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट है, इसलिए 69,425 असेट रियलाइज, जो आपने असेट बेची थी, आप लिखेंगे यहाँ पर, मेंशन करेंगे। और बाई साइड में रिलेशन अकाउंट पेमेंट टू क्रेडिटर्स मेंशन करेंगे, रिलेशन एक्सपेंसेस ये भी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ये जो वाला बैलेंस 42,355 सुप्रिया के सामने, और 18,070 ये वाला मोनिका के सामने लिखेंगे। इनकी टोटलिंग करेंगे, अगर दोनों साइड मैच कर रही है तो आपका आंसर ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच।